अब देखो पहले तुम्हें 10th क्लास का रिवाइज करवाना है। 10th क्लास में तुम लोगों ने 3 चीजें पढ़ी हैं। एक तो मीन, ठीक है, दूसरा मोड है ना, और तीसरा मीडियन। तीनों को ही सुनो ध्यान से, भले ही इनको स्टैटिस्टिक्स का पार्ट्स बोलते हैं, मगर ये तीनों हैं सेंट्रल वैल्यू। इनको सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी क्यों बोलते हैं कि जैसे मीन क्या बताता है, एवरेज बताता है। जैसे क्रिकेट के मैच में पहले ओवर में 4 रन बने, दूसरे में 18 बने, तीसरे में 22 बने, चौथे में 3 बने, 10वें में 5वें में 10 रन बन गए। तो इस तरह से तुम एवरेज बता सकते हो, ठीक है। तो ये मीन क्या देता है, एवरेज। मोड क्या बताता है, मोड भी एवरेज देता है, लेकिन उसका सेंस अलग रहता है। मोड का मतलब होता है जो ज्यादा बार आया हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो। जैसे मान लो 10 ओवर का मैच हुआ, क्रिकेट मैच है ना, तो 10 ओवर के क्रिकेट मैच में 2-2 रन ज्यादा बने, मतलब 3-4 ओवर ऐसे हो गए जिनमें 2-2 रन बने, तो वो एवरेज मोड के द्वारा कितना बताया जाएगा, 2 बताया जाएगा, 2 रन पर ओवर। मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वो मोड बता देता है। मीडियन का सेंस होता है बिल्कुल सेंटर की वैल्यू, बिना कैलकुलेशन के। तो सेंटर की वैल्यू का मतलब ये होता है, जैसे मान लो एक क्लास में 10 बच्चे खड़े हैं, और उनकी हाइट उनको अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। ये 1 2 3 1 2 3 4 5 बच्चे ले लो बेटा, ठीक है। 5 बच्चे ले लिए, तो 5 बच्चों की हाइट का एवरेज हाइट निकालें, सेंट्रल टेंडेंसी निकालें। तो तुम क्या करोगे ना, क्यों कि बीच वाला लोगे, जो बीच वाला उसी को अपन मीडियन बोलते हैं। तो बीच वाला जो लड़का होगा वो एवरेज हाइट का होगा, ठीक है। लेकिन मीडियन के लिए कंडीशन क्या है कि हर हालत में तुम्हें जो डाटा होंगे वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने पड़ेंगे। अब जैसे ये 5 हैं, तो तुम कह दोगे एवरेज हाइट वाला स्टूडेंट कौन सा है, ये बीच वाला है ना। तो मीडियन क्या बताता है, बिल्कुल बीच का। मोड क्या बताता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। और मीन बताता है बिल्कुल एवरेज, लेकिन सबसे ज्यादा सक्सेसफुल एवरेज होता है। एवरेज बिल्कुल करेक्ट डाटा देता है, करेक्ट वैल्यू देता है ना। लेकिन तीनों का है मतलब सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल वैल्यू बताना, ठीक है। अब तुम लोगों ने मीन के लिए 3 फॉर्मूले यूज किए होंगे, एक्स बार सिग्मा एफ अपॉन सिग्मा एक्स अपॉन एन, है ना। सिग्मा एक्स का मतलब क्या हो गया, x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट xn अपॉन n। जितने ऑब्जर्वेशन होंगे उतने का डिवाइड दे देते हैं जी। कितने ऑब्जर्वेशन हैं, n, तो n का डिवाइड लग जाएगा, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी दी होती है तो उसके लिए फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ लगाया हुआ है ना। जी फॉर्मूला पढ़ा है ना, फ्रीक्वेंसी वाला। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। तो जी कब लगता है, जी कब लगता है, जी तो पता होगा है। देखो और डिटेल आएगा सवाल तो बताएंगे, अभी तो शॉर्ट में। तीसरा फॉर्मूला तुम्हारा लगता है शॉर्टकट मेथड, ए प्लस एच, एच लिख लो या आई लिख लो, आई सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ए एजोम मीन होती थी, आई यहां पर इंटरवल होता था, आई इंटरवल। जी कौन से ग्रुपिंग डाटा के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं, ग्रुपिंग डाटा मतलब 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ऐसे, है ना। और ए माने क्या है, एजोमिंग मीन, आई इंटरवल, और dx को बोलते हैं डेविएशन। डेविएशन कितने के बराबर लेते थे अपन, dx इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन आई। कभी कभी इंटरवल की जगह, आई की जगह एच भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो तुम लोगों ने एच यूज किया था कि आई, आई।
अब यहाँ पे सुनो, इधर देखो, नूतन की बुक में आई चलेगा और एनसीईआरटी वाली बुक में तो एच ही को यूज किया है। ठीक है, ठीक है। मोड, इधर देखो, मोड में सीधा सीधा आंसर किसको लिख देते थे? जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अगर ग्रुपिंग डाटा रहते थे तो मोड का फॉर्मूला लगता था, याद है किसी को? मोड का फॉर्मूला L1 FM माइनस F1 2FM माइनस F1 माइनस F2, है ना, और इंटू आई। फिर भी फॉर्मूला कंफर्म कर लेंगे। वेल इसको F0 बताओ, F0 बोलो। FM माने होता है मोड फ्रीक्वेंसी, F1 माने ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, F2 माने नीचे वाली फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलो। हाँ, मीडियन, मीडियन का फॉर्मूला, एक तो मीडियन सिंपल डेटा दी हूं तो क्या होता है, जैसे 7 वैल्यूज हैं, 7 वैल्यूज हैं तो इसकी मीडियन वैल्यू कौन सी होगी? 7 प्लस 1/2, है ना। ऑड नंबर के लिए क्या कर देते हैं? n प्लस 1/2 ये मिड वैल्यू हो जाएगी, है ना। और अगर वो इवन है, अगर वो इवन होता था तो 2 मिड वैल्यू निकलती थी, एक n1 निकलती थी 2n/2 और दूसरी मीडियन निकलती थी tn/2 प्लस 1, ये इवन नंबर के लिए। और अगर ग्रुपिंग डाटा दिया है मीडियन, मीडियन के लिए तो ये L1 प्लस n/2 माइनस C/F इंटू आई, जी 10th क्लास के फॉर्मूले। अब यहाँ 11th क्लास के लिए आ जाता है 4 11th क्लास। हाँ, नंबर 1 मीन डेविएशन, मीन डेविएशन अबाउट मीन डेल्टा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन। मैं अब यार मीनिंग समझाऊंगा हर चीज का, क्योंकि बच्चे क्या है कि मीन मोड मीडियन पढ़ आते हैं लेकिन उनका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, टाइम निकल गया। नहीं तो सीबीएसई वालों को मैंने बहुत डिटेल बताया था। अब मैं तुम्हें शॉर्ट में बता रहा हूँ कि मीन डेविएशन होता क्या है। तुम लोग देखते होगे क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच ऐसा कोई है प्राणी जो क्रिकेट मैच नहीं देखा कभी किसी ने? नया, किसने यहाँ? ठीक है, अब सुनो, बस ज्यादा डिटेल नहीं, उतना शॉर्ट में आंसर दो बस। हाँ देखो तो तुम लोग देखते होगे कि ऐसा ग्राफ चलता है, ऐसे चलता है ना ग्राफ, तो इसमें और बीच में एक लाइन चलती है एवरेज की, वहां लिखा रहता है 6 रन पर ओवर, है ना, 6 रन पर। इसका मीनिंग क्या रहता है? इसका मीनिंग ये है कि एवरेज चल रहा है 6 रन पर ओवर का, मगर तुम लोग देख रहे हो कि ये चलो पहला ओवर, ये दूसरा ओवर, ये तीसरा ओवर, तो पहले यहां से स्टार्ट हुआ, पहला ओवर, दूसरा ओवर, तीसरा ओवर, तीसरे ओवर में मान लो 18 रन बन गए और ये पहले ओवर में 3 रन बने, है ना, और यहां पर मान लो 1 रन ही बना, है ना, और एवरेज लाइन चल रही है 6 रन पर ओवर की। तो आप लोग देख रहे हो कि जिस जे वाला ओवर एवरेज से कितना कम है? 3। जे वाला ओवर एवरेज से कितना ज्यादा है? 12 रन। तो जो डिफरेंस चल रहा है, तो डिफरेंस के एवरेज को भी हम बोलते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन। आ गया समझ में? क्या बोला मैंने? डिफरेंस के एवरेज को, किससे डिफरेंस एवरेज को? मीन से। तो यहां कभी मीन भी ले सकते हैं और मीडियन भी ले सकते हैं। तो मीन के एवरेज को या मतलब मीन कुल मिला के किसके मतलब डिफरेंस के एवरेज, डिफरेंस का एवरेज चाहे वो मीन के साथ हो चाहे वो मीडियन के साथ हो, तो डिफरेंस के एवरेज को ही हम क्या बोलते हैं? मीन डेविएशन। आ गया समझ में? चलो आगे दूसरा फॉर्मूला
डेल्टा एक्स बार का ही, इधर देखते जा फटाफट। अगर फ्रीक्वेंसी दी है तो इसमें एफ एक्स माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा एफ, फ्रीक्वेंसी डाटा के लिए, ठीक है। और अगर तुमसे ये पूछा जाए कि मीन डेविएशन बताइए अबाउट मीडियन, ठीक है, तो मीडियन के रेस्पेक्ट में मीन डेविएशन डेल्टा एम, फॉर्मूला जी लगेगा, मीन के क्या आ जाएगा मीडियन, सिग्मा एक्स माइनस एम अपॉन एन, ये पहला फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी के लिए सिग्मा एफ एक्स माइनस एम अपॉन सिग्मा एफ। तो मीन डेविएशन को डेल्टा से करते हैं। हाँ डेल्टा से, ठीक है। अब अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्स माइनस एम है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1, गिवन डाटा ये दिए क्वेश्चन नंबर 1 में x 12 6 7, कोई टोटल कर पा रहा है जब तक इनका 12 6 7 3 15 10 89 80 से। ठीक है, मीन निकाल दो। एक बार 2 की 80 का है, 80 देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है उन्होंने, फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा, ठीक है। देखो इसमें टोटल कितना आया कर रहे हैं, सर ने 2 बार 3 हाँ। लिया। सर आपने 2 बार 3 सर 2 बार लिख दिया था। 2 बार 3 तीन दो बार लिख दिया है। अच्छा चलिए ना सुनो, इसका 83 आ रहा है, मुझे 80 आ रहा है। चलो अब चेक कर लो पहले तो सारी वैल्यू सही है। हाँ सही है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 गिवन डाटा क्या निकालना है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो सबसे पहले फॉर्मूला तो लिख ही लिया करो, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, है ना। अब इस फॉर्मूले के अनुसार तुम्हें पहले मीन, हाँ सबसे पहले मीन निकालना पड़ेगा, है। मीन का फॉर्मूला क्या है, क्यों, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, इनका सम कितना आया, मीन देना है। सिग्मा एक्स आ गया 80, है ना, तो 80, और ये डेटा कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मीन आ गया 10, ठीक है। अब तुम्हें करना है x माइनस एक्स बार का डिफरेंस बताना है। डिफरेंस का मतलब निगेटिव साइन नहीं आएगा बिल्कुल भी। 12 में से इसने आप पांडे तुम बोलती जाओ फटाफट 10 माइनस कर करके, यहाँ बोलती जाओ 12 माइनस 10 2, ऐसे बोलो जल्दी। 6 माइनस 10 4, 7 माइनस 10 3 7 5 0 8 1। डिफरेंस बोलना है, बट डिफरेंस किसी में से किसी को माइनस करो पर आंसर आना चाहिए पॉजिटिव। डिफरेंस क्यों सही है डिफरेंस, कोई डाउट बताओ जल्दी बोलो, नहीं है, चलो ठीक है। अब इनका भी टोटल कर दो, डिफरेंस का टोटल, हाँ तो अब लिखेंगे नाउ, हाँ क्या लिखेंगे, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डेल्टा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन। ये डिफरेंस कितना आया टोटल 30, है ना, और ये ऑब्जर्वेशन से टोटल 10, तो मीन का इनका मीन डेविएशन आ गया अपना 3, बस यही आंसर है। केवल डाटा, हाँ मंथली इनकम कितना कितना है 852 635
792 836 और 753। एक्स माइनस ठीक है। हाँ बोलते जाओ, इनका टोटल कितना आया? आंसर आ गया आंसर 64। हाँ चलिए, इसका टोटल कितना आया? 3865 कितना? 3865। हाँ एक्स माइनस एक्स, पहले मीन निकाल लें। एक्स बार सिग्मा एक्स अपॉन एन 3865 अपॉन कितना है? 1 2 3 4 5, कितना आ गया मीन? हैं 773 773। हाँ देखो 773। हाँ 852 में से 773 माइनस करेंगे, कितना आ गया? हैं 79। फिर 138, फिर 19, फिर 16 63, फिर हैं 23। इनका टोटल बताओ, टोटल बताओ। 9 9 8 17 17 9 26 26 और 3 29 29 और 3 32 की 2 जला की 3 7 और 3 10 10 और 3 13 13 1 14 14 6 20 20 और 2 22 की 2 जला की और 322। क्यों? हाँ अब इसका निकाल दो कितना? मीन। यहाँ लिखेंगे ना सेकंड फॉर्मूला, मीन डेविएशन अबाउट मीन। एक्स डेल्टा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन, तो ये आ जाएगा 322 अपॉन 5, तो ये आ जाएगा कितना? 5 और 30 और 5 और 22, फिर 5 और 22। बस।